नंद यास्मीन का कौन सा राज ज़ाहरा को पता चल गया था जिसकी वजह से ज़ाहरा को कत्ल करना पड़ा। नंद यास्मीन ने ज़ाहरा को ये राज छुपाने के लिए कैसे मनाया, नया इंकशाफ सामने आ गया। ज़ाहरा की सास सुगरा का ज़ाहरा को ये कहना कि तुम ये राज छुपाओ और याशी करो, कदीर को हम खुद संभाल लेंगे। आखिरकार ये वजह क्या थी? ये केस ने फिर से एक और नया रुख इख्तियार कर लिया। ज़ाहरा को कत्ल करने और उसके टुकड़े टुकड़े करने की असल वजह जो है वो ना तो पैसा निकली, ना ही हसद, बल्कि यास्मीन का नाजायज़ ताल्लुक किसी गैर मर्द के साथ निकला, जिस बारे में उसने अपने शौहर कदीर को ये बात बता दी। इस कहानी की असल वजह जो है वो खुलने लगी है। कदीर की खामोशी और ज़ाहरा के वालिद साहब और ज़ाहरा की फैमिली का दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता असल हक़ाइक़ सोशल मीडिया पे हम सब की नज़र करने वाले हैं। मासूम ज़ाहरा को कत्ल करने और उसे इस तरह की दर्दनाक मौत देने के पीछे असल कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई। असल कहानी यास्मीन के नवीद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार लाहौर से सिर्फ नवीद को ही क्यों बुलाया गया कत्ल करने के लिए, और नवीद को घर की छत से घर में क्यों दाखिल किया गया, और नवीद को ज़ाहरा के साथ जिनसी ज़्यादती का भी लालच दिया गया। असल वजह ये थी कि नवीद जो है यास्मीन के साथ ताल्लुक़ में था। यास्मीन और नवीद का आपस में रिलेशनशिप था जिसका ज़ाहरा को पता चल गया था और सुगरा बीबी भी इस बारे में जानती थी। ये सारे मामला आगे ना निकले और फैमिली में बिगाड़ पैदा ना हो, तो इसलिए यास्मीन और सुगरा ने ज़ाहरा को नवीद के साथ मिलकर कत्ल करने का प्लान जो है वो बना लिया। ज़ाहरा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया है कि ज़ाहरा का सर जो है वो इस कदर जल चुका था कि सर पर ना बाल थे और ना ही शिनाख्त हो सकती थी, ना ही जिल्द थी। गर्दन वगैरह मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, सिर्फ एक खोपड़ी नजर आ रही थी। गर्दन काट के उसको इस तरह जलाया गया था कि चूल्हा खराब हो गया था। अगर आप देख सकते हैं कि सुगरा जो है वो चूल्हा ठीक करवाते हुए भी हमें नजर आती है। यहाँ पर सवाल जो है इसकी असल वजह तो आपके सामने आ गई। जो कदीर ने कहा है कि नवीद कदीर का रिश्तेदार था। कदीर आखिरकार एक गैर महरम था, गैर मर्द था। वो उस घर में क्यों रह रहा था जहाँ पे खवातीन रहती हैं? कदीर की बीवी भी रहती थी, वालदा भी थी, मोहल्लेदारों का भी इंकशाफ था कि नवीद आखिरकार इस घर में क्या करता है। इस घर में नवीद का आना जाना बहुत ज़्यादा था। नवीद आए रोज़ यहाँ आ रहा होता था और यास्मीन के शौहर को भी इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन यास्मीन की सास को इस बात का इल्म लाजमी था, जिसने ये इंकशाफ किया है कि यास्मीन का जो है वो नवीद के साथ ताल्लुक़ चल रहा था, जिसपे यास्मीन की सास ने उसे समझाया और यास्मीन अपनी सास के साथ अपने ससुराल से लड़कर अलहदा रहने लगी। शौहर तो सारा दिन काम पे चले जाते हैं और यास्मीन का जो है वो नवीद के साथ ताल्लुक़ इस कदर मजबूत था कि जब ज़ाहरा को इस बात का पता चला तो ये बात कहीं ख़ानदान में बिगाड़ पैदा ना करे, यास्मीन को तलाक ना हो जाए, तो इस डर से इन्होंने ज़ाहरा को कत्ल करने का प्लान बना लिया। यास्मीन ने अपना ये इतना बड़ा गुनाह छुपाने के लिए जो है इससे भी बड़ा गुनाह कर दिया, एक जुल्म कर दिया। मासूम बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया और इस तरह का कि अपने भाई का घर भी तबाह बर्बाद कर दिया। शौहर को अपनी बहन और माँ का जो है वो यकीन कर चुका था। उसको पता भी था इस चीज़ का कि मेरी बहन जो माँ है वो किस तरह की गलत एक्टिविटी में मुलविस हैं, गलत एक्टिविटीज़ वो कर रही हैं, इस तरह के मामला हैं। जब ज़ाहरा ने कदीर को इस बारे में बताया तो कदीर तो आग बगोला हो गया। लेकिन जब अगले दिन इस तरह का मामला होता है कि ज़ाहरा से कोई राब्ता नहीं होता, तो कदीर का अपनी वालदा से ये राब्ता करना कि कहाँ है, तो कदीर की वालदा और बहन ने कहा कि तुम्हारी बेगम जो है वो किसी आशना के साथ भाग चुकी है, पैसे वगैरह लेके जा चुकी है, जितने भी जेवरात थे। तो कदीर अपनी माँ और बहन की बात ये मान चुका था, उसने ये बात मान ली थी और उसने फिर अपने ससुर को कॉल करके ये भी कहा कि आप जाके ज़ाहरा का पता करें। ज़ाहरा का पता करना बल्कि उसका असल मकसद नहीं था, मकसद ये था कि आप जाके देखें ज़ाहरा घर पर है या नहीं। ज़ाहरा के वालिद शबीर अहमद की हिम्मत है कि उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाया। कातिलों ने तो बहुत प्री प्लानिंग से जो है कत्ल का प्लान किया हुआ था और ये कभी भी ना पकड़े जाते अगर ज़ाहरा का वालिद शबीर अहमद इस पर एक्शन ना लेता। उसकी हिम्मत है कि ये कातिल पकड़े गए और इनको अभी भी इस चीज़ का पछतावा नहीं है कि हमने एक जान ली है, हमने को जुल्म किया है। एक शौहर को अपनी बीवी पर इतना यकीन होता है कि वो इस चीज़ को मान सकता है कि शादीशुदा औरत कैसे भाग सकती है। अगर तो वो उसके साथ खुश थी, उसके साथ रह रही थी, तो अगर किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो ज़ाहरा कैसे भाग सकती थी। कदीर को इस बात का इल्म नहीं करना चाहिए था, बल्कि पुलिस को चाहिए कदीर से भी इन्वेस्टिगेशन करें। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कदीर से होनी चाहिए कि ये क्या किया, क्यों किया और आखिरकार कैसे उसने अपनी वालदा की बात मान ली। जब शबीर अहमद अपने बेटे के ससुराल जाते हैं, वीडियो कॉल पे सुगरा जो अपने बेटे को कॉल मिलाती है, कहती है कि तुम्हारा ससुर हमसे अपनी बेटी मांग रहा है, जबकि वो भाग चुकी है। तो कदीर ने आखिरकार अपने ससुर को ये क्यों कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, वालिद साहब ज़ाहरा नहीं है। लेकिन शबीर अहमद ने हार ना मानी, पुलिस को बुलवा के ये केस जो है पुलिस के हवाले किया। नई इन्वेस्टिगेशन क्या है, लम्हा ब लम्हा हम आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।